बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MM5 न्यूज़ के साथ मैं हूं मुज्तबा शेख। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। साहिवाल के मुख्तलिफ रमज़ान बाज़ारों में पंजाब हुकूमत के इंतज़ामात का पोल खुल गया। रमज़ान बाज़ार में आवाम को रिलीफ देने के दावे धरे के धरे रह गए। शहरियों को इंतहाई नाकस अशिया और गैर मयारी आटा मिलने लगा। पंजाब हुकूमत की जानिब से ज़िला साहिवाल में लगाए जाने वाले रमज़ान बाज़ार में ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया ना होने के बराबर। डिप्टी कमिश्नर साहिवाल बाबर बशीर ने उलमा इकराम पर जोर दिया है कि वो रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में आवाम की किरदार साजी पर तवज्जो मरकूज़ करें और इन्हें हुकूकुल इबाद की अहमियत के बारे में रहनुमाई फराहम करें ताकि इंसाफ पर मबनी माशरे की तश्कील मुमकिन बनाई जा सके। मुल्क भर की तरह चीचा वतनी में कोरोना के वार जारी हैं। 9 स्कूल समेत 2 बैंक एक हफ्ता के लिए बंद कर दिए गए। रमियार खां में अमन अमान को बरकरार रखने के लिए पुलिस और रेंजर्स का फ्लैग मार्च। कंधा कोट म्यूनसिपल कमेटी में डेली वेजेस पर काम करने वाले मुलाजमीन को 3 माह से तनख्वाहें ना मिल सकीं। डायरेक्टर जनरल कॉलेज सिंध प्रोफेसर गुलाम मुस्तफा चारन और रीजनल डायरेक्टर सखर ने डिग्री कॉलेज ओबाड़ा का दौरा किया। बल्दिया सब्जी मार्केट हब लसपेला में रमज़ानुल मुबारक के मौका पर बचत बाजार का आगाज किया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने रश्के इंटरचेंज नाकाबंदी पर मौजूद एहलकार और मुतलका SDPOs SHOs ने मुख्तलिफ बाजारों, सड़कों और नाकाबंदियों पर जवानों के साथ इफ्तारी की। मुल्क के दूसरे शहरों की तरह झेलम में भी कोरोना वायरस बेकाबू है। लॉकडाउन के दौरान शहर में अमन अमान और SOPs पर अमल दरामद के लिए तहसीलदार सैयद कमर काज़मी ने बाग शहर की मुख्तलिफ मार्केटों का दौरा किया। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। साहिवाल के मुख्तलिफ रमज़ान बाज़ारों में पंजाब हुकूमत के इंतज़ामात का पोल खुल गया। रमज़ान बाज़ार में आवाम को रिलीफ देने के दावे धरे के धरे रह गए। शहरियों को इंतहाई नाकस अशिया और गैर मयारी आटा मिलने लगा। पंजाब हुकूमत की जानिब से ज़िला साहिवाल में लगाए जाने वाले रमज़ान बाज़ार में ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया ना होने के बराबर। ज़िले इंतज़ामिया फलों सब्जियों की बजाय जूस और बोतलों के स्टॉल लगवाकर शहरियों और वज़ीर आला पंजाब को मामू बनाने लगी। आवाम रिलीफ मिलने की बजाय तकलीफ में मुब्तला होने लगी। रमज़ान बाज़ारों में मिलने वाला आटा इंसान तो क्या जानवरों के भी खाने के काबिल नहीं है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर साहिवाल से मुतालबा किया है कि रमज़ान बाज़ार में मयारी आटा दिया जाए। डिप्टी कमिश्नर साहिवाल बाबर बशीर ने उलमा इकराम पर जोर दिया है कि वो रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में आवाम की किरदार साजी पर तवज्जो मरकूज़ करें और इन्हें हुकूकुल इबाद की अहमियत के बारे में रहनुमाई फराहम करें ताकि इंसाफ पर मबनी माशरे की तश्कील मुमकिन बनाई जा सके। डिप्टी कमिश्नर साहिवाल ने कहा कि तफरके और इंतशार की कौमों के खिलाफ जिद्दोजहद में उलमा इकराम का किरदार हर दौर में इंतहाई अहम रहा है और मौजूदा हालात में इसकी अहमियत 2 चंद हो गई है। लिहाजा तमाम मकातबा फ़िक्र के उलमा इकराम मुत्तहिद होकर इत्तेहाद और अमन के लिए आवाज़ बुलंद करें। उन्होंने ये बात अपने दफ्तर में ज़िली अमन कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए कही, जिसमें DPO काशिफ असलम के अलावा कमेटी के अरकान और मुतल्लिका सरकारी अफसरान ने भी शिरकत की। उन्होंने मसाजिद में नमाज और तरावी के दौरान कोरोना ज़ाब्ता इखलाक की मुकम्मल पाबंदी करने पर भी जोर दिया और कहा कि कोरोना से बचाव के लिए अवाम की तरबियत में उलमा इकराम भी अपना हिस्सा डालें और ज़ाब्ता इखलाक की ना सिर्फ मसाजिद में खुद पाबंदी को यकीनी बनाएं बल्कि अवाम को भी इसकी तरगीब दें ताकि इस वबा से जल्द निजात मिल सके। मुल्क भर की तरह चीचा वतनी में कोरोना के वार जारी हैं। 9 स्कूल समेत 2 बैंक एक हफ्ता के लिए बंद कर दिए गए।
चीचावतनी में भी कोरोना वायरस की तीसरी लहर ने परेशान कुन सूरत हाल इख्तियार कर ली। स्कूल्स, टीचर, स्टूडेंट समेत बैंक अमला में भी कोरोना वायरस की तस्दीक, जिसकी वजह से चीचावतनी में 9 स्कूल्स और 2 बैंक एक हफ्ता के लिए बंद कर दिए गए। महकमा सेहत का कहना है कि कोरोना वायरस के रोजाना 10 से 12 मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं। अवाम अपनी और अपने प्यारों की जानें बचाने के लिए हुकूमती SOPs और एहतियाती तदाबीर पर अमल करके जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। खबर शामिल करते हैं रहीम यार खान से। रहीम यार खान में अमन अमान को बरकरार रखने के लिए पुलिस और रेंजर्स का फ्लैग मार्च में रेंजर्स, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और कानून नाफज करने वाले इदारों के अफसरान शामिल थे। फ्लैग मार्च पुलिस लाइन से शुरू होकर शहर की मरकजी शाहराहों, कचहरी चौक, DHO चौक, अड्डा खानपुरा, सिटी पुल, रेलवे चौक, न्यू लारी अड्डा, बेल्जियम चौक, वायरस पुल अड्डा, गुलबर्ग, फौजी चौक से होता हुआ वापस पुलिस लाइन अख्तिताम पजीर हुआ। थाना कंजाह पुलिस की कार्रवाई। ऑयल टैंकर से 28 लाख रुपए मालियत का 26,000 लीटर ऑयल चोरी करने वाला 4 रुकनी गैंग गिरफ्तार। तफसीलात बता रहे हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राजा वकास अली। थाना कंजाह के इलाका चक्रियाँ के रहायशी खुरम एजाज ने दरख्वास्त दी कि मेरा ऑयल से भरा टैंकर जो कि मग्गोवाल में वाक़ पेट्रोल पंप पर खड़ा था, रात के नामालूम मुलजमान ने मेरे टैंकर के साथ अपना ऑयल टैंकर लगाकर इसमें मौजूद 28 लाख रुपए मालियत का ऑयल चोरी करके ले गए। दरख्वास्त मसूल होने पर कुंजाह पुलिस ने फौरी तौर पर मुकदमा का इंदराज करके तफ्तीश का आगाज़ किया। DPO गुजरात उमर फ़रूक सलामत ने SHO थाना कुंजाह, SI फुरकान शहजाद और इंचार्ज चौकी मग्गोवाल SI शाहिद इमरान को जल्द मुलजमान को ट्रेस करके माल मसरूका बरामद करने की हदायत जारी की, जिस पर SHO थाना कुंजाह और इनकी टीम ने पेशा वराना सलाहियतों को बरवे कार लाते हुए ऑयल चोरी की वारदात करने वाले मुलजमान को 2 हफ्तों के अंदर ट्रेस करके गिरफ़्तार कर लिया। मुलजमान में शहबाज, मुदस्सर, अली रज़ा, एहसान शामिल हैं, जिनसे दौरान तफ्तीश 28 लाख रुपए नकदी बरामद कर ली गई। मुलजमान से मज़ीद तफ्तीश जारी है। कंधा कोट म्यूनसिपल कमेटी में डेली वेजेस पर काम करने वाले मुलाजमीन को 3 माह से तनख्वाहें ना मिल सकीं। कंधा कोट में ECO, TMO में इख्तलाफ के बायस डेली वेजेस पर काम करने वाले 60 मुलाजमीन की तनख्वाहें रुक गईं, जिसके बायस डेली वेजेस पर काम करने वाले परेशान हाल हैं। उनका कहना है कि 3 माह से तनख्वाहें नहीं मिल सकीं। घरों में फाके की नौबत आ गई है। डिप्टी कमिश्नर नोटिस लें। डायरेक्टर जनरल कॉलेज सिंध प्रोफेसर गुलाम मुस्तफा चारन और रीजनल डायरेक्टर सखर ने डिग्री कॉलेज ओबाड़ा का दौरा किया। तफसीलात जानते हैं तफसील ओबाड़ा के रिपोर्टर पारो मजारी से। डायरेक्टर जनरल सिंध प्रोफेसर गुलाम मुस्तफा चारन और रीजनल डायरेक्टर सखर सैयद लुत्फ़ अली शाह ने गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज ओबाड़ा का दौरा किया। इस मौके पर प्रोफेसर सैयद जाहिद हुसैन शाह ने मेहमानों को सिंधी अजरक और सिंधी टोपी के तोहफे पेश किए। प्रिंसिपल ने कॉलेज के मिसाइल पर ब्रीफिंग दी, जबकि तालिबात ने फ़िज़िक्स बायोलॉजी की टीचर्स का शिद्दत से मुतालबा किया। अलावा इन मेहमान ख़ास ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम में भी अपने अपने हिस्से का पौधा लगाया। बल्दिया सब्जी मार्केट हब लसपेला में रमज़ानुल मुबारक के मौका पर बचत बाज़ार का आगाज़ किया गया, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की दालें, आटा, घी, चावल, चीनी और दीगर मुख्तलिफ़ किस्म की अशिया सस्ते दामों पर दस्तयाब हैं। जबकि अवामी हलकों ने रमज़ान बचत बाज़ार का खैर मकदम किया और कहा कि किसी हद तक इस कमर तोड़ महंगाई से अवाम को रिलीफ मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने रश्के इंटरचेंज नाकाबंदी पर मौजूद अहलकारों और मुतलका SDPOs, SHOs ने मुख्तलिफ बाज़ारों, सड़कों और नाकाबंदी पर जवानों के साथ इफ्तारी की। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के खुसूसी अहकामात पर जवानों की हौसला अफजाई और अवाम को सिक्योरिटी फराहम करने के लिए सहरी और इफ्तारी के वक्त SDPOs और SHOs ने जवानों के हमरा वक्त गुजारा, जबकि इफ्तारी के वक्त बाज़ारों में रश ज़्यादा होने की वजह से अजाफी सिक्योरिटी फराहम की गई है और बाज़ारों में मशकूक अफराद की नकलो हरकत की कड़ी निगरानी की जा रही है। इस मौका पर DPO डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने नाकाबंदी पर मौजूद अहलकारों को चौकस रहने और तलाशी के दौरान अवाम के इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखने की भी हदायत जारी की। मुल्क के दूसरे शहरों की तरह जेहलम में भी कोरोना वायरस बेकाबू है। जेहलम में मजीद 38 अफराद की रिपोर्ट मस्बत मसूल हुई, जबकि मजीद 2 अफराद सेहतयाब होकर घरों को चले गए।
दूसरी जानब कोरोना वायरस से मजीद 2 मुतासरा अफराद जहाँ बक हुए और अब तक कोरोना वायरस की तीसरी लहर के बायस 14 अमवात हुई हैं और 1973 फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर समेत 7173 60 साल से ज़ायद उम्र के शहरियों को कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीनेशन दी जा चुकी है। लॉकडाउन के दौरान शहर में अमन अमान और SOPs पर अमल दरामद के लिए तहसीलदार सैयद कमर काज़मी ने बाग शहर की मुख्तलिफ मार्केटों का दौरा किया। हुकूमती अहकामात की रोशनी में बंद किए जाने वाले कारोबार और शहरियों को कोरोना से निपटने के लिए हदायत जारी की हैं। सैयद कमर काज़मी का इस मौका पर कहना था कि जब तक हम हुकूमत की जानिब से जारी करदा SOPs पर अमल नहीं करेंगे, इस वक्त तक इस वबा से जान छुड़ाना नामुमकिन हो जाएगा। हम सबको मिलकर इस बीमारी का मुकाबला करना होगा। बरतानिया के सीनियर पाकिस्तानी नज़ाद बरतानवी सियासतदार और बरतानवी पार्लिमान के ऐवान बाला यानी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के साबिक मेंबर लॉर्ड नज़ीर अहमद ने MTBC बाग का दौरा किया। इस मौका पर लॉर्ड नज़ीर ने मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया, जबकि चेयरमैन MTBC महमूद उल हक ने स्टाफ के हमरा इनका इस्तकबाल किया और MTBC के मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना भी करवाया। लॉर्ड नज़ीर अहमद ने मेल और फीमेल बुटीक का इफ्तिताह भी किया। इस मौका पर ब्रीफिंग देते हुए चेयरमैन MTBC महमूद उल हक ने बताया कि MTBC बाग के अंदर 4000 मुलाजमीन काम कर रहे हैं, जिसमें दिन के वक्त लड़कियां और शाम के वक्त लड़के काम कर रहे हैं। MTBC ने मेरिट की बुनियाद पर नौजवानों को रोज़गार दे रखा है। लॉर्ड नज़ीर अहमद ने MTBC में मेल और फीमेल बुटीक का इफ्तिताह भी किया। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर में सरमायाकारों की दिलचस्पी लेनी चाहिए ताकि ये खूबसूरत खित्ता अपनी तरक्की की मनाजिल खुद तय कर सके। MTBC और महमूद उल हक साहब मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। महमूद साहब ने जिस तरीके से इस बिज़नेस को इस्टेब्लिश किया, वो कंपनीज जो एक्चुअली अपना काम कॉन्ट्रैक्ट करती थी हिंदुस्तान के साथ, और वो वहाँ से ख़त्म करके पाकिस्तान के अंदर लाए, आज़ाद कश्मीर के अंदर लाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए MM5TV.com।